हमास का चीफ याह्या सिनवार, ये वो नाम है जिसने इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका की नाक में भी दम कर रखा है। दोनों देश मिलकर भी उसे खोज नहीं पा रहे हैं। दावा है कि सिनवार लादेन की तरह काम कर रहा है। वो टेली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करता, वो चिट्ठियों के जरिए हमास तक अपनी बात पहुंचाता है और हर दिन अपनी लोकेशन बदलता रहता है। और यही वजह है कि इजराइल अमेरिका दोनों ही देश मिलकर उसे ट्रैक तक नहीं कर पा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अगर याह्या सिनवार पकड़ में आ जाता है तो हमास इजराइल की जंग रोक सकती है। हालांकि उसे ट्रैक करने की कहानी नई नहीं है। इसकी शुरुआत होती है इसी साल जनवरी से। तारीख 31 जनवरी 2024 अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को लगा कि उनके हाथ वो चीज लगने वाली है जिससे वो गाजा में इजराइल हमास जंग को रोक सकते हैं। वो तलाश में थे दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स और गाजा में हमास का नेतृत्व कर रहे याह्या सिनवार की। इजराइल की स्पेशल फोर्स दक्षिणी गाजा की एक सुरंग में दाखिल होती है। उन्हें अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों से टिप मिली थी कि याह्या सिनवार दक्षिणी गाजा की एक सुरंग में छिपा बैठा है। वे सुरंग के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां याह्या के रहने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्हें नाकामयाबी हाथ लगती है। याह्या सिनवार कमांडोज के वहां पहुंचने से पहले ही जगह छोड़ चुका था। सिनवार को हमास के पूर्व चीफ हानिया की ईरान में मौत के बाद हमास का नया चीफ बनाया गया था। हमास के सबसे अहम नेताओं में रहे याह्या सिनवार को इजराइल ने कई बार मारने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब रहा। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक सिनवार ने जंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। अधिकारियों का मानना है कि सिनवार अपनी बात पहुंचाने के लिए मानव कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वो लोगों के जरिए अपने मैसेज कुरियर कराता है। हालांकि ये मानव कुरियर सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं है। ये सिस्टम अभी भी रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक प्ले बुक बनाई हुई थी। अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम देने के बाद वो इसी प्ले बुक का इस्तेमाल कर अमेरिका में छिपा था। इस प्ले बुक में आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों और संगठन के टॉप लीडर से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक सिनवार भी गाजा में हमास के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए प्लेबुक का इस्तेमाल करता है। लादेन अपने आखिरी सालों में अकेला पड़ गया था और उसे अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लिया था, लेकिन सिनवार अभी भी गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। वहीं इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसियों और अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिलाकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स सिनवार के कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरसेप्ट करने का काम करती है। इसके अलावा अमेरिका ने जमीन के अंदर स्कैन करने में सक्षम रडार भी इजराइल को दिए हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अगर याह्या सिनवार पकड़ा जाता है या हमले में मारा जाता है तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगी। ऐसे में संभव है कि नेतन्याहू गाजा में इजरायली हमले को खत्म कर सेनाओं को वापस बुला लें। गाजा में सीज फायर के लिए बात कर रहे कतर, मिस्र, अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधियों का कहना है हमास सिर्फ याह्या सिनवार से अब बात करना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक याह्या सिनवार पहले कुछ दिन में ही जवाब दे देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें काफी वक्त लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल हमास जंग से पहले याह्या सिनवार लोगों के बीच ही रहता था। वो अक्सर टीवी पर इंटरव्यू देता था, यहाँ तक कि वो अवार्ड शो में अवार्ड देने भी पहुँचता था। लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से सिनवार के रहने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। सिनवार और उसका परिवार गाजा पट्टी की सुरंगों में शिफ्ट हो गया है। जंग के पहले हफ्ते में इजरायली सेना को गाजा सिटी की सुरंगों में सिनवार के होने का पता चला था। सेना ने इलाके को कई बार निशाना भी बनाया। जब इजरायली सेना गाजा सिटी की सुरंगों में दाखिल हुई तो उन्हें एक वीडियो मिला था। इस वीडियो में याह्या सिनवार सुरंगों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि सिनवार कई बार सुरंग से बाहर आया है। उसे इजरायली सेना के ठिकानों की जानकारी है। दूसरी ओर गाजा में फैला हुआ सुरंगों का जल इजरायली सेना के लिए समस्याएं लगातार खड़ी कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।